दुनिया में सबसे बड़ा डर कौन सा है? रिसर्च और साइंस ये बोलता है कि हम दो डर लेके पैदा होते हैं, ऊंचाई से गिरना और बहुत ऊंची आवाज। बाकी सब डर स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे लोगों को देख के हमारे अंदर पैदा होते हैं। रिसर्च बताती है कि मौत का डर भी 2 नंबर पे है। पहला डर कौन सा है? पहला डर है स्टेज पे होकर आके बातें करना, लोगों से बात करना, इसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो अगर आप एक प्रभावशाली वक्ता बनना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, तो उसके लिए हमें 3 बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। वो 3 बातें क्या है, वो शॉर्ट में हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है जिसे हम कहते हैं स्टेज फियर, टोपोफोबिया, ऊंचाई का डर। ऊंचाई ये नहीं है कि वो हाइट है जिसे गिरने का डर हो। ऊंचाई ये है कि हम लोगों से एक ऊंचे स्तर पर बैठे हैं और लोगों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित है, तो हमें नाहक ही अपने आप ही अंदर से फियर पैदा होता है, जिसे बायोलॉजिकली टोपोफोबिया कहा जाता है। तो इसे कैसे बाहर करें? ये केवल हमारा इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन कुछ भी हो सकता है। तो इमेजिनेशन को बाहर निकालें, क्योंकि अगर इमेजिनेशन की बात करें तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ना हमने भगवान को देखा, ना हमने भूत को देखा। भूत से हमें डर लगता है, भगवान से हमें प्रेम है, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन में भगवान बहुत अच्छे हैं और भूत बहुत खराब है। तो यही हमारा इमेजिनेशन है कि स्टेज पे आके शायद हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, और इसी वजह से हम डर जाते हैं। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यही हमारा दूसरा पार्ट है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, एक कुशल वक्ता, एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी स्पीच की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से ऑडियंस को संबोधित करने वाले हैं, उनसे क्या बात करनी है, हमें अगर उन्होंने टॉपिक दिया है तो वो क्या है, उसकी रिसर्च करना, ऑडियंस के बारे में समझना, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमारी तैयारी पूरी है तो हमारा 90% काम हो गया है, केवल 10% काम बचता है। वो 10% क्या है? वो 10% है पार्ट 3, द थर्ड स्टेज, डिलीवरी ऑफ द स्पीच। जब हम बोलने जाएंगे स्टेज पे, तो अगर हम उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए, बहुत प्रभावशाली तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाए, तो हमारी 90% की गई मेहनत जो हमने स्पीच बनाने में की है वो फेल हो जाएगी। तो डिलीवरी में हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हमें बात को ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, हमारे जेस्चर्स जो हैंड मूवमेंट्स है वो कैसे हो, हमारा आई कॉन्टेक्ट कैसा हो, हमारे हैंड मूवमेंट्स किस ऑडियंस को संबोधित कर रहे हैं। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हम एक प्रभावशाली वक्ता, एक कुशल वक्ता, जिसे हम इंग्लिश में इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर कहते हैं, डेफिनेटली बन पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत।